हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 6 से लेकर 12 तक के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको करवाया जा रहा है, ताकि आप लोग का एक रिवीजन हो सके और एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है उद्योग क्षेत्र। इससे जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है तो मुंबई। इसकी व्याख्या है, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है। यहाँ कपड़ा मिलों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ से यूरोपीय देश से पश्चिमी एशियाई देश और अफ्रीकी देशों के बृहद स्तर पर वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी तो 1948। इसकी व्याख्या है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। इस नीति के आगामी वर्षों में भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का पथ प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है तो ये सूरत में है। इसकी व्याख्या है, भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात में स्थापित किया गया है। भारतीय आभूषणों की गुणवत्ता, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का उद्देश्य से भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। नेक्स्ट है, भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है तो यह सार्वजनिक। इसकी व्याख्या है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में पूर्वी सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के अंतर्गत संचालित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है तो अभिदत्त पूंजी पर। इसकी व्याख्या है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है, क्योंकि अभिदत्त पूंजी कुल निर्मामित पूंजी का वह भाग है जो शेयर धारकों द्वारा क्रय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है तो इसका हम लोग व्याख्या से देखते हैं। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम आईसीसीआई 1955 मुंबई में है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई 1964 मुंबई में है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक आईआरबीआई 1985 में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी 1990 लखनऊ में है। नेक्स्ट है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई है तो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा की गई है। इसकी व्याख्या है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। उस समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निवेश कोष नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड एनआईएफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो पहला है, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्राप्त आय रखी जाती है। दूसरा, इनमें लोगों द्वारा खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियां रखी जाती हैं। तीसरा, इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है। चौथा, इस कोष का प्रबंधन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो सी होगा, इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है। इसकी व्याख्या है, इसे निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय निवेश कोष में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त आय को रखा जाता है। इस कोष के अंतर्गत आरक्षित राशि का 75% शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों पर व्यय किया जाता है तथा 25% राशि का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश हेतु व्यय किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है तो ये 8 है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, पहला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। दूसरा, तेल एंड प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी। तीसरा है, भारतीय तेल निगम आईओसी। चौथा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी। पांचवा, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल। छठा, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल। सातवां, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल। आठवां, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल। बीपीसीएल को 11 सितंबर 2017 को 8वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में भारत की 16 नवरत्न और 75 मिनी रत्न कंपनियां हैं।
नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है, तो ये परिवहन। इसकी व्याख्या देखिए, परिवहन अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित उद्योग शामिल है। पहला विद्युत, दूसरा कोयला, तीसरा कच्चा तेल, चौथा प्राकृतिक गैस, पांचवा सीमेंट, छठा रिफाइनरी उत्पाद, सातवां उर्वरक, आठवां इस्पात। कोर क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के लगभग 40% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को सुमेलित करना है, तो इसके हम लोग व्याख्या से देखते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पोत निर्माण, मुरी झारखंड एल्युमिनियम, गुरुग्राम हरियाणा मोटर गाड़ियाँ, पनकी उत्तर प्रदेश उर्वरक। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है, तो उपयुक्त सभी में, यानी चिट फंड में, लॉटरी में, जुआ और सट्टेबाजी में नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है। लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी, फार्म हाउस निर्माण, चिट फंड, निधि कंपनी, तंबाकू निर्मित सामग्री, नाभिकीय ऊर्जा एवं रेलवे। आधारभूत सुविधाओं को छोड़कर तथा स्थानांतरीय विकास अधिकारों का व्यापार आदि। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा इको मार्क का होगा पर्यावरणीय गुणवत्ता, हॉल मार्क हो जाएगा स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता, रग मार्क हो जाएगा, रग मार्क है बाल श्रम प्रतिषेध, और एग मार्क हो जाएगा कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आज CCI का मुख्य कार्य है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि एकाधिकारी शक्तियों का पर अंकुश लगाना। दूसरा है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसकी व्याख्या है एकाधिकारी शक्तियों पर अंकुश लगाने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की निगरानी रखने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। इसने MRTPC मोनोपोलाइज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन का स्थान लिया है। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण लघु निर्यात विकास केंद्र। तिरुपुर होजरी एवं बुनियाई उद्योग है। मुरादाबाद बांसवेयर हैंडीक्राफ्ट धातु पत्र के लिए है। सहारनपुर काष्ठ नक्काशी के लिए है। लुधियाना भारी मशीनरी तथा होजियरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सूरत रत्न मिशनरी और होजरी। पश्चिम है रबर उद्योग, पानीपत हथकरघा। भोपाल कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलेपी ये नारियल के रेशे और इससे निर्मित वस्तुओं के लिए है। नेक्स्ट है मोदी नगर, ये रबर उद्योग के लिए है। जालंधर खेल के सामान के लिए। मोन नागालैंड में है, लकड़ी से निर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। नलबारी असम में बांस पर आधारित वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। पिंजौर मशीन उपकरण। रानीपेट अंबूर चमड़ा। पीलीभीत काष्ठ पादुका के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नागपुर हस्त उपकरण। विशाखापट्टनम मछली उत्पाद। मेरठ खेल का सामान। अलीगढ़ पीतल के ताले। आगरा चमड़ा फुटवियर पर्यटन। खुर्जा मिट्टी के बर्तन। कांचीपुरम रेशम पारंपरिक साड़ी। सलेम हस्त उपकरण। शिवकाशी माचिस पटाखे। अंबाला वैज्ञानिक उपकरण। जामनगर पेट्रोकेमिकल। राजकोट इंजन पंप। वापी अलंकेश्वर रसायन के लिए प्रसिद्ध है। बटाला मशीन उपकरण। बरेली जरी। भागलपुर बुनाई। चंदेरी पारंपरिक साड़ी उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं भारत में रेलवे की प्रमुख उत्पादन इकाइयाँ, कारखाना और स्थापना वर्ष, स्थान, राज्य और विवरण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला है चितरंजन लोकोमोटिव, 1950 में स्थापना हुई थी। स्थान चितरंजन, राज्य है पश्चिम बंगाल। विवरण है रेल के विद्युत इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। नेक्स्ट है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री, 1952 में स्थापना हुई थी। ये पेरामपुर में है और इसका राज्य है तमिलनाडु। विवरण है सवारी डिब्बों का निर्माण। नेक्स्ट है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री, 1986 में इसकी स्थापना हुई। स्थान कपूरथला, राज्य है पंजाब। विवरण है रेल डिब्बों का निर्माण। नेक्स्ट है डीजल इंजन का आधुनिकीकरण का कारखाना, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थान पटियाला, राज्य पंजाब और इसका विवरण डीजल इंजनों के विभिन्न संगठनों का निर्माण।
नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क 1961 में इसकी स्थापना हुई। स्थान वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश। विवरण डीजल इंजन व विद्युत शट्स का निर्माण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेलवे के प्रमुख नए कारखाने। योजना का नाम, स्थान, राज्य और उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष। तो पहला है पहिया कारखाना छपरा, राज्य बिहार। उत्पादन क्षमता 1,00,000 पहिए। रेल इंजन कारखाना मधेपुरा, राज्य बिहार 120 इंजन। नेक्स्ट है रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा, बिहार राज्य में 150 इंजन। नेक्स्ट रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली, उत्तर प्रदेश में 1000 कोच के लिए प्रसिद्ध है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसको रिवीजन करने के लिए आप वीडियो को 1-2 बार पॉज करके फिर से सुन सकते हैं ताकि रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।